देवेंद्र जी, सवाल ये कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि घोसी में बीजेपी हारी है तो उसका बदला इस कार्रवाई से ली जा रही है। देवेंद्र जी, देखिए राजेश सर, जिस तरह से बीजेपी पर यह आक्षेप लगाया विपक्ष ने, ये बनता भी है, क्योंकि और कोई जब सबूत नहीं होगा आपके पास, अगर चुनाव हारे हैं या चुनाव जीते हैं तो बेगर सबूत क्या आपके घर ये कार्रवाई हो जाती है, या बीजेपी कराती है इसको सब काम को। सीबीआई क्या या ईडी बीजेपी ने बनाई है? अब से पहली सरकारों में भी तो थी, और अब से पहले भी नेताओं के खिलाफ कोई इन्होंने अपने अपने काम किए थे, लेकिन भ्रष्टाचार थोड़ा ज्यादा था। कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव इन पर डालकर कोशिश करते थे। आज वो चीज खत्म होगी, ईमानदारी से काम होता है। और रही घोसी के चुनाव की बात, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमने देश में कई चुनाव साथ साथ जीते भी हैं। अब घोसी का उपचुनाव हो या और अदर जो चुनाव हुए उनमें बीजेपी को सफलता भी मिली है। अब इस चुनाव को आप जो है इसी हार जीत से लगा रहे हैं, तो हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हार तो हम मानते ही नहीं है, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इस हार का परिणाम हम जो है ऐसा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें कौन से किलो पर कहां उस किलो को ठीक कर किलो जब क्लियर हो जाएगा तो ये तथ्य के साथ आपको साबित कर देंगे। इससे सपा तो एक इशू बना रही है ना। अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि सरकार जब जब कमजोर होगी विपक्ष को इसी तरीके से विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी, और फिर ऐसी छापेमारी कि क्या अकील, क्या वकील, क्या दलील, क्या अब्दुल्ला के दोस्त, क्या रिश्तेदार, गाजियाबाद से लेके भोपाल तक, इंदौर तक, हर तरफ छापा। देखिए ये शानदार क्वेश्चन है, इस पर जो है थोड़ा सा तथ्य के साथ राजेश सर बोलना पड़ेगा। जिस तरह से आप अखिलेश जी जो है एक सुलझे हुए नेता हैं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। विपक्ष में उत्तर प्रदेश में और इस तरीके की भूमिका, उनको पता है कि आज स्थिति जो है उस पर किस तरह बोलना है, क्योंकि ये दागदार मामला जो रहा है, ये समाजवादी का जो दामन है ये लंबे समय से घिरे हुआ था, और इससे छूट पाना या इससे आसानी से अलग हो जाना अलग काम नहीं था। अब सबको पता है, पूरे देश को पता है कि आजम खान ने अपने राजनीतिक कैरियर में किस किस तरह से जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर या अदर्स मुस्लिम समाज के साथ उनकी जमीनों से लेकर, देखिए विशेष बात कह रहा हूं आपको, और जिस तरह से कब्जा किया गया था, जिस तरह से ये जांच चल रही थी, आज नहीं हुई है, लंबे समय से चल रही थी, और जांच का ये परिणाम है बहुत नेताओं के खिलाफ। राजेश सर देखिए, चुनाव अपना काम करेगा। अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है, बधाई देते नहीं, विपक्ष में जाकर देश की बुराई करते हैं, और ये जो है इसी तरीके को ये कहेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि जो काले कारनामे, काले कलापे जो इकट्ठे हो रहे थे, धीरे धीरे उनकी परतें खुलनी शुरू हो गई। एक समय होता है अदालत के पास, और एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जिसका नंबर आएगा वो लपेटा मारेगा। ठीक है, चाहे अखिलेश जी का हो, कांग्रेस जी का हो, ममता जी का, कोई हो। मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा वो भी लपेटा जाएगा। अगर तक उसके खिलाफ हुए तो वो भी नहीं बचेगा। अशोक जी, छापेमारी से दिक्कत क्या है? क्योंकि जब भी किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी गड़बड़ी के खिलाफ, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी, जब भी इस तरह की छापेमारी करता है तो उसे फिर सियासी चश्मे से आप लोग क्यों देखते हैं? दिक्कत क्या है? अगर कुछ गलत नहीं होगा तो फिर वेलकम करना चाहिए, और अगर गलत है तो फिर डरने की जरूरत है। देखिए राजीव जी, स्पष्ट रूप से पूरा विपक्ष इस बात की चर्चा करता है कि अगर भ्रष्टाचार खिलाफ मोदी सरकार साफगोई से कार्रवाई करने की सोचती है अगर, तो अजीत पवार के ऊपर पहले ईडी की कार्रवाई होती, हेमंत बिश्व शर्मा जो कि जिनके ऊपर जल घोटाले की किताब भारतीय जनता पार्टी जारी की थी, उनके खिलाफ छापेमारी होनी चाहिए थी, और नारायण राणे के खिलाफ छापेमारी होनी चाहिए थी। जो इनके नेता अरबों खरबों के भ्रष्टाचार करके भारतीय जनता पार्टी रूपी गंगा में जाके एंजॉय कर रहे हैं, और विपक्ष के ऊपर लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए, इस तरह की चीजें से विपक्ष डरने वाला नहीं राजेश। ये मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, ये कहावत हम लोग इसका नारा भी लगाते हैं लोग कि मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। तो इनकी डर और घबराहट का एक ये प्रतीक है छापेमारी। देखिए, पूरा विपक्ष राजेश जी इस बात को अपने अंदर बैठा लिया है कि जैसे जैसे चुनाव हारते जाएंगे राज्य दर राज्य, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जाएगा, विपक्ष के जो भी 28 दल हैं
सब लोग कहीं न कहीं उनके ऊपर ईडी छापे मारेगी, कहीं न कहीं इनकम टैक्स छापा मारेगी, कहीं न कहीं सीबीआई छापा मारेगी, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। नहीं और सिर्फ विपक्ष हाँ ही नहीं राजेश जी, पूरा हाँ देश की जनता जनमानस में इस बात का हाँ अंदेशा है और एक जनता जान रही कि जैसे जैसे इस तरह की चीजें होंगी, नहीं अशोक मोदी जी इस तरह की बातें अशोक जी सवाल ये है, करवाएंगे। हाँ सवाल ये भी है कि आप देखिए समूचे विपक्ष की बात कर रहे हैं 28 दलों की, लेकिन जिस घोसी की जीत से आप जोड़ के इस पूरे प्रकरण को पेश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में या इस गठबंधन में आजम खान को आपने कौन सी भूमिका दी थी जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करके वो कोई संदेश देना चाहते हो? आजम परिवार, आजम खान ना तो इस गठबंधन का कोई हिस्सा, ना गठबंधन ने उनको कोई भूमिका दी, ना घोषित चुनाव में उन्होंने प्रचार किया, उनके परिवार का दूर कोई भी सदस्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। फिर आजम खान पे कार्रवाई करके वो ऐसा क्या आप लोगों को कमजोर करेंगे? देखिए राजीव जी, आजम खान साहब हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और समाजवादी पार्टी में कोई भी निर्णय होता है बिना आजम खान साहब के सहमति या उनके सलाह के जल्दी नहीं होता है। आप उनकी भूमिका की जहां तक सवाल है, आप जान रहे हैं कोरोना काल में किस तरह से योगी सरकार ने अत्याचार की सारी मर्यादा लांघते हुए वो इतना बीमार थे कि मरते मरते बचे आजम खान साहब। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जहां तक उनका स्वास्थ्य अलाउ करता है वहां तक वो पार्टी की गतिविधियों में शामिल होते हैं। और रह गई बात उनके अन्य परिवार के सदस्य को और उनके बेटे को जो पूर्व विधायक रहे हैं, अभी आप बाईपोल इलेक्शन में आजमगढ़ में बाकायदे उन्होंने 5-6 दिन रह के कैंपेन किया। जो भी चुनाव आता है वो अपने सहूलियत के हिसाब से वो समय देते हैं और पार्टी उनका इस्तेमाल करती है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। नहीं, पार्टी का अंदरूनी मामला तो है, लेकिन आज जिन आजम खान को आप कह रहे हैं कि उनके बिना कोई फैसला नहीं लिया जाता, यही आजम खान जब 2 साल तक जेल में थे तो पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचा था उनके पास उनका हाल जानने के लिए। आजम खान जब बाहर आए तो उनका दर्द छलका था, कैमरे पे उन्होंने कहा था। अब हालांकि चीजें सामान्य हो गई हो तो ठीक है, लेकिन पिछले 3 साल में आजम खान को आप लोगों ने ऐसे साइड कर रखा है जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। और अब आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई करके आपको डराने की कोशिश है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है, घोसी का बदला लिया जा रहा है। अशोक जी देखिए राजेश जी, आजम खान साहब हमारे पार्टी के फिर मैं कहूंगा संस्थापक सदस्य हैं और इस तरह का जो एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, लगातार चलाया जा रहा है कि आजम खान साहब से समाजवादी पार्टी में डिफरेंसेस है, ये एक उनका एजेंडा है। और उनके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मैं निवेदन करूंगा कृपया आप लोग सहयोग न करें। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि खुद आजम परिवार के लोग क्या कहते हैं, आजम खान क्या कहते हैं, उनका परिवार क्या कहता है। हम उनकी बात को आपके आगे रख रहे हैं, हम बीजेपी की बात को नहीं रख रहे, उनको छोड़ दीजिए, वो राजनीति करेंगे। आजम खान खुद क्या कह रहे थे, उनके परिवार के लोग खुद क्या कह रहे थे? देखिए ऐसा फिर राजेश भाई, देखिए आजम खान साहब क्या कर रहे थे वो बीती हुई बात, आज की बात नहीं। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं वो आज की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब का जो सम्मान है वो सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है।